हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का पार्ट 2। जो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 में 31 एमसीक्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, दो वेलों की कथा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपका आंसर वाराणसी के एक प्लास लहमी गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी नंबर। ठीक है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका मोती का। ठीक है, बछिया के ताव मुहावरे का अर्थ है। बछिया के ताव मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? ये हो जाएगा आपका मूर्ख व्यक्ति। क्या हो जाएगा बाबू इसका मतलब? मूर्ख व्यक्ति। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? ठीक है, जो झूरी की पत्नी थी वो दोनों बैलों से नाराज होकर क्या बोलने लगी थी? वो बोल रही थी नमक हराम। क्या बोल रही थी? नमक हराम। ठीक है, दोनों बैल आपस में सिंग मिलाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह के कारण। किसके कारण? स्नेह के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? ये जो हमारा दो बैलों की कथा है, इससे हम लोगों को मतलब इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपको बुरे समय में, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, बुरे समय में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते हैं? ठीक है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते हैं? सॉरी, क्या करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। क्या है? एक साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ये आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? ठीक है, रात में रोटी खाने के बाद दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा बाबू रस्सी को तोड़ने के लिए। ठीक है, बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? ठीक है, बैलों को काबू करने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए बी, पैर बांधने की, सिंग तोड़ने की। ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, नाकों में नाथ डालने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। गौरव से क्या अभिप्राय है? गौरव से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? मतलब हीरा और मोती उसका बंधन मुक्त होने के बाद भी वो लोग चुपचाप खड़े थे, क्यों? इसका आंसर है बाबू आपका बी नंबर, उन्हें बालिका की चिंता थी। ठीक है, लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? तो इसका आंसर है बाबू आपका डी नंबर, चुपके से भाग जाओ। ठीक है, झूरी काची कौन था? झूरी काची कौन था? ये हो जाएगा आपका बैलों का मालिक। ठीक है, झूरी काची कौन था? बैलों का मालिक। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? पहली बार गया के घर से दोनों बैल भागकर कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका झूरी के घर। ठीक है, कहाँ गए थे? झूरी के घर। किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? सॉरी, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका झूरी की पत्नी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? झूरी की पत्नी। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए नंबर। ठीक है, गुलामी के बंधन खुलने का। ठीक है, व्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? ठीक है, तो
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, सिंहनी। क्या हो जाएगा आपका? सिंहनी। 49 नंबर क्या बोले? लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ये हो जाएगा ऋषि मुनियों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। हीरा मोती हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे? ये हो जाएगा आपका आंसर 1 सप्ताह तक। ठीक है, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे ना तो मतलब एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है, पता है, कुछ भी नहीं है, कहानी में सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग एक बार कहानी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज तो ये बस आंख बुला लो, आराम से याद हो जाएगा, 2 एक बार पढ़ लो, याद रह जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, और जो एमसीक्यूज मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको आना ही है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग कर लोगे ना तो भी हो जाएगा। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं बाबू? इसका हो जाएगा पगहिया। ठीक है, झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? गले से लगाया। क्या किया बाबू? गले से लगाया। ठीक है, 53 नंबर क्या बोल रहे हैं? कांजियों से कांजियों से कौन नहीं भागा था? कांजियों से कौन नहीं भागा था? तो ये हो जाएगा आपका गधे। ठीक है, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? तो ये हो जाएगा आपका मटर। ठीक है, 55 नंबर बछिया के ताव किसे कहते हैं? बछिया के ताव किसे कहते हैं बाबू? ये हो जाएगा आपका आंसर बेल। ठीक है, 56 नंबर झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी के जो साले हैं उसका क्या नाम था बाबू? उसका नाम था गया। क्या नाम था? गया। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या बोल रहे हैं बाबू? ये है हमारा बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, बाल सभा ने। ठीक है, किसने बाबू? बाल सभा ने। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किसने करने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे बाबू? गया के घर से भाग कर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये हो जाएगा आपका जल उठी। क्या हुआ बाबू? वो जल उठी। ठीक है, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? दूसरे दिन मतलब गया बैलों को कैसे लेके गया? वो हो जाएगा गाड़ी में जोत कर। ठीक है, किसने बाबू? गाड़ी में जोत कर। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाबू बेल। ठीक है,